हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर, जिसका नाम है रिवॉल्यूशन। ओके। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये वर्ड हर बार आपके सामने आता है। आप चाहे छोटी क्लास में हो, 6 में हो, 8 में हो, 9 या 10 में, या कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज आप पढ़ रहे हो, तो आपको समझना है कि ये वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या होता है। ओके बच्चा, ऐसा नहीं कि रट के चले गए हम लोग की रिवॉल्यूशन होता है, बस लोग क्रांति करते हैं, पर करते क्या है इसके अंदर। अगर आपको इसका समझ में आता है मीनिंग, तो आप काफी हद तक चैप्टर समझ जाओगे ऑलमोस्ट। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो देखो बेटा, इसका डेफिनेशन जो है वो क्या बोल रहा है। अ रिवॉल्यूशन इज ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट। कि जो एक रिवॉल्यूशन है वो जो है सक्सेसफुल ट्राई किया है। किसने ट्राई किया है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू चेंज, मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया के लोगों ने, ओके, चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है, कोशिश करिए, पॉलिटिकल सिस्टम को ऑफ देयर कंट्री। मतलब किसी एरिया में रहने वाले लोगों ने क्या किया है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं वो। क्लियर। ओके। तो ये जो चीज कहलाएगी उन लोगों के थ्रू जो ये ट्राई किया जा रहा है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहां के गवर्नमेंट को जो चेंज करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, वही चीज, वही जो उनका ट्राई करने का जो अटेम्प्ट है, वो चीज रिवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। और उसको हटाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स। मतलब यहां पर वो पावर का यूज कर रहे हैं। वो चाहे नॉन वायलेंस गांधी जी की तरह हो सकता है, या फिर वो हथियारों का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस भी तरह से वो कर रहे हैं, वायलेंस का यूज कर रहे हैं या फिर नॉन वायलेंस के पैटर्न से वो फाइट कर रहे हैं। क्लियर। आपको समझना है ये। और एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट, उस रिवोल्यूशन के सक्सेस होने के चांस ज्यादा होते हैं, है ना। वो ट्राई करते हैं कि सक्सेस हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस होगा, उसको फाइनली मिल जाएगा वहां से। वो चाहते हैं कि कोई किसी पर्टिकुलर एरिया का जो राजा है उसको हम हटा दें वहां से, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो उस राजा को हटाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा है, अगर छोटे क्लास में पढ़ा हो, अगर इस वीडियो को छोटे क्लास के बच्चे देख रहे हो, तो 1857 का जो रिवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं क्लास 9th के अंदर जब आप पढ़ोगे यहां पर फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो जब लुइस 16 को हटाने का ट्राई किया तो वो रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया था। तो यही चीज है, जरूरी नहीं है कि आपका जो रिवोल्यूशन आप जो कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाए। उसके सक्सेस होने के चांस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर। तो समझ में आया, जब पर्टिकुलर किसी एरिया के लोग वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। अब चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि वो परेशान है, या तो वहां पर जो रूलर है, जो राजा है, वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, उनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस ले रहा है। ठीक है ना। तो वहां की जो पब्लिक है वो उनसे हैप्पी नहीं है। मतलब पब्लिक जो है राजा से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो वो लोग उसको हटाना चाहते हैं बेटा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। आपने वर्ड सुना है ना, क्रांति। तो ये वर्ड ध्यान रखें आप, हिंदी का मीनिंग होता है ये रिवोल्यूशन। क्लियर। इसका एक और डेफिनेशन है, देखते हैं हम लोग वो डेफिनेशन क्या बोल रही है। एक सक्सेसफुल रिबेलियन रिजल्टिंग इन ए मेजर चेंज इन दी गवर्नमेंट। मतलब वो सेम चीज है, रिबेलियन और रिवोल्यूशन सेम होता है, मतलब रिवोल्ट करना। ठीक है ना। आप यहां पर फाइट कर रहे हो। क्लियर। और क्यों कर रहे हो, देखो, ये चीज है सक्सेसफुल रिबेलियन रिजल्टिंग। एक जो है वो लोग सक्सेसफुल ट्राई करेंगे, रिबेलियन करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा वहां के गवर्नमेंट में, वहां के सिस्टम में। अगर कोई राजा रूल कर रहा है तो आप ध्यान रखें, वो राजा बाहुबली की तरह है तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक बहुत हैप्पी रहने वाली है। अगर वो राजा भल्लाल देव की तरह बहुत खराब है तो पब्लिक उससे परेशान हो जाएगी। देखा ना आपने मूवी के अंदर, तो सेम ऐसा ही है। और वो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, उसका अपोज करेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे। ठीक है। अगर ये चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो रिवोल्यूशन करेंगे, बहुत बड़े सारे लोग मिलकर रिवोल्यूशन करेंगे, उसका अपोज करेंगे। क्लियर। तो वही ये चीज है। तो मतलब जब किसी एरिया के लोग सारे मिलकर वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहां के राजा को, जरूरी नहीं कि राजा ही हो, वहां पर डेमोक्रेसी भी हो सकती है ना, जिस चीज से वहां के लोग हैप्पी ना हो। क्लियर। ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भी कई बार क्या होता है, गलत तरीके से इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर जो है रूलर बन जाया करते हैं। तो इसीलिए भी लोग वहां से हैप्पी नहीं होते। तो बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एरिया के लोग जब अपने रूलर से खुश नहीं होते, ठीक है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम से, वहां की गवर्नमेंट से खुश नहीं होते, तो उसको चेंज करना चाहते हैं।
ठीक है ना। अब उसको चेंज करने के लिए बाय फोर्स मतलब वो वायलेंस का भी जो है यूज कर सकते हैं, और गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस का भी वो लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बस। तो ये आपके मीनिंग था रिवॉल्यूशन का, क्रांति का, रिबेलियन का। क्लियर, समझ में आना चाहिए आपको ये चीज। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके जो भी प्रॉब्लम है एसएसटी से रिगार्डिंग, ह्यूमैनिटीज से रिगार्डिंग, जिस भी टॉपिक को आप समझने में बहुत दिक्कत फील कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। मैं उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से, बहुत ईजी अप्रोच के साथ। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।